भगवान ने नामकरण, गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार कर दिया। 16 संस्कार होते हैं हमारे। आप भी बच्चों को संस्कार दो कि वो प्रणाम करें अपने माँ बाप को। जब भी बच्चे स्कूल जाया करें तो वो माँ बाप को प्रणाम करके जाया करें, भगवान को प्रणाम। रोज बच्चों के हाथ से सूर्य भगवान को जल चढ़वाया करो, बुद्धि बढ़ती है। और बच्चों से रोज हनुमान चालीसा का पाठ करवाया करो। थोड़ा बड़े हो जाएं तो सुंदरकांड का पाठ करवाया करो। चलो भैया सुंदरकांड पढ़ो, आज संडे है, छुट्टी है, स्कूल नहीं जाना, आज सुंदरकांड का पूरा पाठ। पहले संडे संडे रखो, फिर याद हो जाएगा तो तुरंत 15 मिनट में सुंदरकांड पूरा। जिसके जीवन में लिख लो आज जो मैं बोल रहा हूं, जो व्यक्ति नित्य सुंदरकांड का पाठ करता है उसका सारा जीवन सुंदर हो जाता है। पूरा सुंदरकांड, नित्य सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। रोज पढ़ा करो, रोज पाठ करो। अब ये बूढ़ी माताएं, ये बूढ़े पुरुष, तुम जो ताश मास खेलते रहते हो, इससे अच्छा सुंदरकांड का पाठ किया करो अपने घर में। 2-4 पाठ कर डालो, रामायण का पाठ कर लो, पूरा रामायण रामचरितमानस पढ़ लो। नहीं पढ़ेंगे, जुआ खेलेंगे, ताश खेलेंगे। ये मैया आप लोग पढ़ी लिखी हो? बोलो हाँ। पढ़ लेती हो? ये मैया नहीं पढ़ती हो? जो पढ़ी लिखी मैया है वो सुंदरकांड का पाठ किया करेंगी। मैया पढ़ी हो? नहीं। मैया पढ़ी हो? पढ़ी हो आप तो? सुंदरकांड पढ़ लेती हो आप? हाँ, रोज पढ़ना आपको। सुंदरकांड का पाठ स्त्री हो पुरुष हो, हम तो कहते हैं हर संडे नियम बनाओ अपने बच्चों को, चलो बेटा आज तुम्हें सुंदरकांड का पाठ पूरा करना। कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं। और रोज हनुमान चालीसा, रोज क्या? हनुमान चालीसा, सुंदरकांड। वाह, फिर देखो जीवन सारा सुंदर ना हो जाए तो बताना मेरे से, कैसे नहीं होगा? फिर देखना। जीवन में कोई कष्ट चल रहा है, आपके जीवन में कोई भी बाधा चल रही है, कोई भी संकट चल रहा है, कोई भी कष्ट है, पति पत्नी का झगड़ा है, तो जिस पति पत्नी में झगड़ा है, विवाद है, उन पति पत्नी के बीच में भी यदि रिश्ते मधुर करना है, एक सुंदर कांड ही ऐसा कांड है। इसी कांड में राम जी को प्रसन्नता हुई थी और माता सीता को प्रसन्नता हुई थी। यही कांड ऐसा है जिसमें सीता राम के मिलन हुआ था, मानसिक रूप से पता चला था कि सीता कहाँ। राम के जीवन में खुशी इसी कांड में आई। माता सीता के जीवन में रावण चुरा के ले गया, रोती रही माता सीता, पर सुंदर कांड में ही माता सीता को सुकून मिला था लंका में जब हनुमान जी गए। तो जिस कांड में राम का दुख दूर हो गया, जिस कांड में माता सीता का दुख दूर हो गया, उस कांड से हमारा आपका दुख भी दूर हो जाएगा। इसलिए सुंदर कांड पढ़ा करो नित्य रोज। 15 मिनट लगता, पहले 1 घंटा लगेगा शुरू में, फिर याद हो जाएगा तो आधा घंटा लगेगा, फिर और स्पीड आ जाएगी तो 15 मिनट में हो जाएगा। 15 मिनट में मैं पूरा सुंदरकांड कंप्लीट कर लेता हूं। 15 मिनट में पूरा 60 दोहे। आप लोग पढ़ते ही नहीं है, दिन भर मोबाइल, दिन भर व्हाट्सएप, दिन भर फेसबुक, इससे ही फुर्सत नहीं है आपको। और समय बचा तो प्रपंच, पंचायत, चुगली, निंदा। बर्बाद हो गए लोग मोबाइल रख के। क्यों जी? सही है। तो कौन कौन आज से अपने बच्चों को हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पढ़ाएगा? उठाते चलो हाथ। आपको भी पाठ करना है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा रोज। अब आप तो स्कूल जाते नहीं है तो आप तो रोज सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, आधा घंटा याद हो जाएगा। आपको भी करना है, करेंगे। अब सोचो, बाप भी सुंदरकांड करे, बेटा भी सुंदरकांड करे और पोता भी सुंदरकांड करे। सोचो इतना सुंदर हो जाएगा सबका जीवन, इतनी खुशियां आएंगी, भगवत कृपा से समाएंगी नहीं। लक्ष्मी जी तो नाचेंगी आपके घर में,
करना है बस। मैंने इसका परिणाम मैं जानता हूं ना। मैंने बचपन में खूब हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ किया, रोज कंटिन्यू निरंतर। उसी का ये परिणाम है कि आपकी सेवा में लगा हुआ हूं। ईश्वर ने मुझे सेवा के लिए चुना। बड़ी महिमा है इन चीजों की। बच्चों को माँ बाप को प्रणाम करना सिखाएंगे। हनुमान रोज सूर्य भगवान को जल चढ़ाया करो। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः। ना आवे तो सूर्याय नमः, सूर्याय नमः 12 बार बोलना है। कितनी बार बोलना है? 5 5 10 2 12 12 बार बोलना है। सूर्याय नमः, सूर्याय नमः। सूर्य भगवान को जल में जरा सा चंदन डाल लो, कुमकुम डाल लो, रोली, रंगीन पानी चढ़ाने से जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। पति पत्नी का झगड़ा होए तो उसे गुड़ डाल के चढ़ाना चाहिए, मीठा पानी, ताकि रिश्तों में मिठास बनी रहे। ठीक है। अपने घर के दरवाजे पर शंख चक्र लगवाया करो। लोग अपने घर पर जूता लटका देते हैं ऊपर। 1 करोड़ रुपया का घर बनाया और जूता लटका दिया। आप भी जब दुल्हा बन के जाएंगे तो आप पूरा श्रृंगार करके फिर जूते की माला पहना दें, आपको कैसा लगेगा? ऐसे ही है। इतने मूर्ख लोग हैं, पता नहीं कहां से ये सब ले आते हैं ज्ञान। जूता लटका देते हैं घर पर। अब कोई आपके माथे पर जूता रखे, फिर वो घर का छत जो होता है वो घर का माथा ही तो है। उसके माथे जूते रख दिए। क्यों मैया, आपने तो नहीं रखा? मटका रखा इतना बड़ा। साइकिल का टायर रख दिया। इससे क्या होता? साइकिल चलती है आपकी? साइकिल का चक्का ही लटका दिया घर के ऊपर। घर में शंख चक्र, द्वार पर शंख, जैसे ये सामने रखा है, ये रखा है, ये चक्र है, ये शंख है, ये शंख है, ये चक्र है, बीच में तिलक है। ये तांबे का, लकड़ी का मिल जाता है और ये अपने घर के द्वार पर लगाओ, ताकि आपके घर में कोई नेगेटिविटी प्रवेश ना करे, नकारात्मकता। घर के दरवाजे पर लक्ष्मी जी ना हो, लक्ष्मी जी सदा अंदर होने चाहिए। द्वार पर तो शंख चक्र ही आपकी रक्षा करेगा। चक्र काटता रहेगा सारी नेगेटिविटी को। ठीक है। घर के ऊपर ध्वजा लगाया करो, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। हनुमान जी ध्वजा लेके चलते हैं, है ना? तो आप भी अपने घर का झंडा ऊंचा रहे हमारा। अपना झंडा ऊंचा करो। आप लोग झंडा लगाया करो जिस पर माँ भगवती या भगवान राम या हनुमान जी का झंडा ऊपर लगाया करो। अपने घर के ऊपर ध्वजा होनी चाहिए। द्वार पर शंख चक्र, जूता उता नहीं होना चाहिए, ना साइकिल का टायर वायर। जेसीबी का टायर लगा लेना मैया, जेसीबी का टायर लटका लेना, है ना? और टेम्पू का अपने गले में। टेम्पू का टायर आ जाएगा आपके गले में। अब जब घर को साइकिल का टांगा है तो अपने भी तो कुछ टंगे। ये मैया को जगाओ, बहुत अच्छी नींद में सो रही है मैया। चक्का आप सुनाते रहो कुछ, हम तो अपने सोने में मस्त हैं। तो बच्चों को ये संस्कार आपके द्वारा मिले। गीता पढ़ाया, 1-2 श्लोक गीता के रोज पढ़ाओ। रामचरितमानस की चौपाइयां बच्चों को याद कराओ। अच्छे संस्कार जो देंगे बच्चों को वो आपके ही भविष्य में काम आएगा, अच्छा या बुरा जो आप दे सकें। ठीक है। बच्चों को बड़ा होकर स्वावलंबी बनना है और बनाना है। दहेज लेने वाला बिल्कुल ना बनाना बच्चों को। बच्चों को इतना पढ़ाना लिखाना, इतना योग्य बनाना कि वो नौकरी की लाइन में ना लग जाए कि हमें भी नौकरी दे दो। नौकरी देने वाला बनना है, ना कि लेने वाला। आप अपने बच्चों को क्या बनाएंगे, नौकरी देने वाला या लेने वाला? भैया बोलो, नौकरी लेने वाला, नौकरी देने वाला। कौन कौन बनाएगा अपने बच्चों को नौकरी देने वाला? लो, बाकी लोगों के हाथ नहीं उठ रहे। नहीं महाराज, हम तो अपने बच्चे को नौकर ही बनाएंगे। लेने वाला कौन?
नौकर, और देने वाला मालिक। मालिक बनना अच्छा है कि नौकर? लेकिन आपकी थिंकिंग यही है, सोच यही भारत की है, नौकर बनेंगे महाराज जी, नौकर, कोई नौकरी लग जाए 10-20 हजार किसी से हमारा गुजारा हो जाएगा, करना धरना कुछ ना पड़े, बस खटिया तोड़ते रहें और बसिया बढ़िया काम होता रहे बस। भारत का आदमी जितना अकर्मण्य है दुनिया में कहीं का आदमी इतना अकर्मण्य नहीं। यहाँ का आदमी करना कुछ नहीं चाहता, उसे लगता है सब बैठे बैठे मिल जाए, फ्री का मिल जाए। फ्री की राजनीति ऐसी चल रही है, माताओं को फ्री में बस यात्रा होने लग गई, फ्री का सिलेंडर मिल गया, फ्री में ये हो गया, फ्री में, हाँ सारा फ्री में बांट दोगे, ये देश बर्बाद हो जाएगा। श्रीलंका बर्बाद हो गया, श्रीलंका उदाहरण है, बर्बाद हो गया, खाने को रोटियां नहीं है वहां। ये फ्री की जो राजनीति चल रही है भारत में, सबसे ज्यादा खतरनाक है आने वाले भविष्य में। आप फ्री का बांटेंगे तो सब खाली ना हो जाएगा, या फिर बांटने के पहले इनकम इतनी हो, आपके पास कोई रोजगार ही नहीं है, सरकार के पास नौकरियां ही नहीं है देने के लिए, फ्री में बांटने के लिए सब है। जो फ्री में होना चाहिए वो होता नहीं है। फ्री में क्या होना चाहिए अब बताइए। आज मैं एक छोटा सा निवेदन आपसे करूं, सरकारें फ्री में बस में यात्रा करने का मौका फ्री में दे रही हैं, सिलेंडर फ्री में दे रही हैं, बिजली फ्री में दे रही हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो सरकारें फ्री में दे रही हैं। ये बताइए, फ्री में हमें सिलेंडर चाहिए या फ्री में हमें शिक्षा चाहिए? फ्री में हमें बस यात्रा चाहिए या फ्री में शिक्षा और स्वास्थ्य? जीवन में दो चीजें फ्री होनी चाहिए सरकार की तरफ से, बाकी सबका पैसा होना चाहिए। पहला शिक्षा, बच्चा कितना भी पढ़ना चाहे उसे सरकार पढ़ाएगी। क्यों जी? आजकल गरीब आदमी का बेटा कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाता है? नाम बताओ मुझे उस यूनिवर्सिटी का। 10वीं 12वीं तक ही पढ़ता है, उसके बाद कहीं वो कॉलेज नहीं है, उस प्रकार के हैं तो उनकी कोई बहुत ज्यादा उस वहां शिक्षा नहीं है, व्यवस्था नहीं है, पढ़ाई नहीं है। शिक्षा फ्री होनी चाहिए। अमेरिका में ओबामा का बेटा और उसके ड्राइवर का बेटा एक स्कूल में एक साथ पढ़ते हैं, ना ओबामा का पैसा लगता है ना ओबामा के ड्राइवर का, ना वहाँ के जो प्रेजेंट में जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उनके बेटे का पैसा, ना उनके ड्राइवर का, ना वहाँ की आम पब्लिक के बच्चों का, कोई पैसा नहीं। सरकार सारा पैसा देती है। अच्छी टॉप की शिक्षा, और शिक्षा कैसी? टॉप की। स्वास्थ्य, आज हमारे भारत में पैसा ना हो तो आदमी मर जाता है, पैसे वालों का इलाज हो जाता है, पैसा नहीं है मर जाता है। क्यों? हमारे देश में फ्री का सिलेंडर, फ्री की यात्रा नहीं, बल्कि फ्री की शिक्षा और फ्री का स्वास्थ्य हो, और एक सा हो। प्रधानमंत्री का बेटा, राष्ट्रपति का बेटा, सामान्य सांसद विधायक का बेटा और देश के मजदूर का बेटा एक ही स्कूल में पढ़ना चाहिए। ये जब भेदभाव मिटेगा तब देश तरक्की करेगा, तब विकास होगा। विकास ऐसे नहीं हो जाएगा फ्री में सिलेंडर बांट दिया, फ्री में लैपटॉप बांट दिया, विकास हो गया भारत का। विकास नहीं, बर्बाद हो जाएगा। क्यों जी? फ्री में शिक्षा दीजिए, उच्च कोटि की शिक्षा दीजिए, स्वास्थ्य दीजिए। आज सरकारी हॉस्पिटलों का ये आलम है कि आप जाइए वहां तो दवाई लिख कर दे देते हैं। भाई साहब, दवाई खरीदने के पैसे होते तो तुम्हारे यहां आते क्यों? किस बात का सरकारी हॉस्पिटल? इसलिए भारत पता नहीं कब तरक्की करेगा, क्योंकि यहां की सोच बस फ्री में हमें गेहूं मिल जाए, फ्री में चावल मिल जाए, फ्री का खाएंगे, खटिया तोड़ेंगे। नहीं जी, मेहनत करके खाओ, और शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होनी चाहिए। क्यों जी? आप क्या कहते हैं? क्या फ्री का होना चाहिए? शिक्षा और स्वास्थ्य। ये किसका? फ्री का। ये बूढ़ी मैया बीमार पड़ जाए तो सरकार फ्री में इलाज करेगी। सारे डॉक्टरों को सरकार हायर कर लेना,
सबको सैलरी दे और जो बीमार होगा सबको स्वास्थ्य उत्तम, चाहे आप दिल्ली में इलाज कराओ, चाहे मथुरा में इलाज कराओ, चाहे छोटे से गांव के कस्बे में या इलाज कराओ, एक ही इलाज एक ही क्वालिटी का होना चाहिए। उच्च कोटि के डॉक्टर तैयार हो, उच्च कोटि की शिक्षा तैयार हो। क्यों जी, यहाँ तो ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं, सुई लगा देते हैं तो प्राण निकल जाते हैं लोगों के। ऐसे डॉक्टर भी, कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं सुई लगाने का ज्ञान नहीं है। कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं, डॉक्टरों की लापरवाही से मरीज मर जाता है। हाँ या ना? बाद में सॉरी कहने से क्या होगा, उसकी जान तो चली ही गई। अब क्या होगा तुम्हारे सॉरी कहने से? ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं भारत में, कुछ, सब नहीं, कुछ ऐसे हैं जो मुर्दे को भी भर्ती कर लेते हैं अपने हॉस्पिटल में और 2-3 दिन भर्ती करके बाद में कह देते हैं डेथ हो गई, ले जाओ। 3 दिन का चार्ज वसूल लिया। इसके लिए पिक्चर भी बन चुकी है एक। हाँ या ना? तो भारत का ये हाल है। बड़े बड़े लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराएंगे और गरीब आदमी सरकारी हॉस्पिटल का चक्कर लगाता रहेगा, मर जाएगा चक्कर लगाता लगाता। उसे पैरासीटामॉल भी नहीं मिलेगी वहां से। ये हाल है। सरकार को पैसा कहां लगाना चाहिए, सरकार को इस पे ध्यान देना। जिस देश में शिक्षा और स्वास्थ्य अच्छा हो गया, फिर उस देश को किसी की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है फिर बताइए? अपना कमाओ, मौज करो, खाओ पियो, भगवान का ध्यान करो। लेकिन यहां सब चीजें, हजारों करोड़ रुपए यहां पर सब्सिडी में माफ होता है। सिलेंडर में, उसमें यात्राओं का पैसा, ये यात्रा जबरदस्ती सरकारें यात्राओं में पैसा दे रही हैं। क्यों दे रही हो भाई? क्या जरूरत है देने की, है ना? हज में सब्सिडी देती है सरकार, क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? सब्सिडी देना है, छूट देना है, शिक्षा स्वास्थ्य में दीजिए। हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना? आपको क्या फ्री में चाहिए बताओ? बस की यात्रा फ्री में चाहिए? बिजली का बिल फ्री चाहिए? सब फ्री में मिल जाए, तुम क्या करोगे? खटिया तोड़ते रहोगे, बर्बाद हो जाएगा देश। फ्री में नहीं खाना चाहिए कुछ। सरकार से कहो फ्री में स्वास्थ्य और शिक्षा 2 चीजें दीजिए, बस, और कुछ नहीं फ्री का। हाँ या ना?